गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण संतुलन क्या है या पर्यावरण संतुलन किसे कहते हैं। तो बच्चों, यह जो टॉपिक है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आज की इस छोटी वीडियो के माध्यम से बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण संतुलन किसे कहते हैं या क्या है, और पर्यावरण असंतुलन क्या है या किसे कहते हैं। बच्चों, यह तीनों ही टॉपिक हम इस छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए पर्यावरण किसे कहते हैं। तो उत्तर हेडिंग डालेंगे बच्चों। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना किस तरीके से है। पर्यावरण प्रभाकारी दशाओं का वह आवरण है जिसने जीव को चारों ओर से घेर रखा है। तो बच्चों, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो बच्चों, क्या होता है पर्यावरण? पर्यावरण प्रभाकारी दशाओं का वह आवरण है जिसने जीव को चारों ओर से घेर रखा है, उसे ही बच्चों हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण दो शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है। यानी कि बच्चों, जो पर्यावरण होता है हमारा, यह दो शब्द से मिलकर बना। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? एक तो परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है। और परि का अर्थ क्या होता है बच्चों? चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ क्या होता है बच्चों? घेरा। तो अतः पर्यावरण का शताब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चा? चारों ओर का घेरा। ठीक है बच्चों, तो यह पर्यावरण का अर्थ होता है। और इसके बाद देखिए, हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण है। बच्चों, जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है बच्चों, यही पर्यावरण होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं एवं पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, मर्दा, जीव जंतु। बच्चों, यह सभी किसके अंतर्गत होते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। क्या कौन कौन से बच्चे? यानी कि जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है वही पर्यावरण होता है। और पर्यावरण इसके अंतर्गत क्या होता है? सभी प्रकार के जीव एवं निर्जीव वस्तुएं एवं पदार्थ सम्मिलित होते हैं। जैसे कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, मर्दा, जीव जंतु, यह सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए डॉक्टर सुनील जोगी के अनुसार देखिए, डॉक्टर सुनील जोगी ने किस प्रकार से पर्यावरण को डिफाइन किया है। देखिए बच्चों, हमारे चारों ओर का वातावरण और उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक, अप्राकृतिक, जड़ चेतन सभी मिला जुला आम पर्यावरण है। ठीक है बच्चों, यानी कि डॉक्टर सुनील जोगी के अनुसार पर्यावरण की डेफिनेशन दी गई है कि हमारे चारों ओर का वातावरण और उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक, अप्राकृतिक, जड़ चेतन सभी मिला जुला आम पर्यावरण है। इसके यानी कि इस प्रकार वायु, जल, प्रकाश, सूर्य की किरणें, अग्नि, वर्षा, भूमि, वृक्ष, जीव जंतु, आवास, वस्त्र एवं परिधान आदि सभी पर्यावरण के अवयव है। तो बच्चों, जब पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यानी कि पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, प्रकाश, सूर्य की किरणें, अग्नि, वर्षा, भूमि, वृक्ष, जीव जंतु, आवास, वस्त्र एवं परिधान जो होते हैं, यह सभी पर्यावरण के अवयव होते हैं। और यह सभी यानी कि वह सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो पर्यावरण के अवयव होते हैं, यह सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसके परस्पर तालमेल को ही पर्यावरण संतुलन कहा जाता है। तो बच्चों, जो पर्यावरण के अवयव होते हैं, यह सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसके परस्पर तालमेल को ही पर्यावरण संतुलन कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ हो गया पर्यावरण संतुलन किसे कहते हैं। तो पर्यावरण के जो अवयवी होते हैं, यह सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसके परस्पर तालमेल को ही पर्यावरण संतुलन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप जो देखिए पर्यावरण असंतुलन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो बच्चों देखिए बच्चों, पर्यावरण असंतुलन किसे कहते हैं। पर्यावरण के घटकों के अनुपात में जैसे ही अंतर उत्पन्न होता है, उसे ही पर्यावरण असंतुलन या पर्यावरण संतुलित हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि पर्यावरण के जैसे जो घटक होते हैं, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल, जैवमंडल और जैवमंडल, यह पर्यावरण के बच्चों घटक होते हैं। जब इनके पर्यावरण के जितने भी घटक होते हैं, 3-4 घटक होते हैं, जब इनके अनुपात में जैसे ही अंतर उत्पन्न हो जाता है, यानी कोई अंतर उत्पन्न होता है इनके अंदर, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल के अंदर जब किसी भी प्रकार का अंतर उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। उसे ही हम पर्यावरण असंतुलन कहते हैं या पर्यावरण असंतुलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और पर्यावरण जो होता है, यह संतुलित पर्यावरण हमारे लिए असंतुलित हो जाता है। यानी कि जो संतुलित पर्यावरण होता है बच्चों, वह हमारे लिए असंतुलित हो जाता है और संतुलित पर्यावरण हमारे लिए हितकारी है, जबकि असंतुलित पर्यावरण विनाशकारी बन जाता है। तो बच्चों, जो संतुलित पर्यावरण होता है, यह हमारे लिए असंतुलित हो जाता है और जब
संतुलित पर्यावरण हमारे लिए हितकारी है, जबकि असंतुलित पर्यावरण जो होता है बच्चों यह विनाशकारी बन जाता है। तो बच्चों यही होता है पर्यावरण असंतुलित। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण असंतुलन क्या है, पर्यावरण और संतुलन क्या है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा। अगर जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप इस तरीके से भी लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसे अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।